ये बात 1638 की है। तब हिंदुस्तान पर हुकूमत थी पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां की। उस वक्त हिंदुस्तान की राजधानी हुआ करते था आगरा। शाहजहां ने यह सोचा कि आगरा से हिंदुस्तान की राजधानी को बदल करके दिल्ली कर दिया जाए, और तब दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए एक ऐसे प्रतीक की ज़रूरत थी जिससे पूरे हिंदुस्तान का शासन चलाया जाए। और इसके लिए शाहजहां ने एक ऐसे शख्स की तलाश की जिसने पहले वहां पर आगरा में ताजमहल बना लिया था। उस शख्स का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने दिल्ली में एक ऐसे प्रतीक की कल्पना की जिससे पूरे हिंदुस्तान का शासन चलाया जा सके, और आज दिल्ली में वो प्रतीक पूरी दुनिया में लाल किला के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। भारत की आज़ादी के बाद से ही जिस लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते रहे हैं, वहां 26 जनवरी 2021 को किसानों ने अपना झंडा फहरा दिया। ये किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाल रहे थे। दिल्ली पुलिस से लगातार कई दौर की बातचीत के बाद इनका रूट तय कर दिया गया था, लेकिन किसान तय रूट से अपने ट्रैक्टरों को लेकर नहीं निकले। गाजीपुर बॉर्डर से पार करके ये किसान ITO पहुँचे और वहाँ से पुलिस की बैरिकेड्स तोड़ करके ये किसान लाल किला तक पहुँच गए। उस लाल किला तक जिसे हिंदुस्तान में सत्ता का प्रतीक माना जाता है, वहाँ पर किसानों ने अपना झंडा लहरा दिया। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उसने वहाँ से किसानों को खदेड़ना शुरू किया। लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए और तमाम सारी वो कवायदें की गई जिसके जरिए लाल किला परिसर को किसानों से खाली कराया गया। लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह पे वो मौजूद है कि 26 जनवरी 2021 को किसानों को जिस परेड की अनुमति मिली थी, वो परेड इतनी हिंसक कैसे हो गई और कहां और किससे चूक हो गई। दिल्ली पुलिस बार बार ये दावे कर रही है कि किसानों ने अपना तय रूट नहीं लिया। संयुक्त किसान मोर्चा के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि किसानों का रूट अपनी जगह पे सही था, लेकिन ये जो हिंसा हुई है इसमें किसान शामिल नहीं है। तो आखिर कौन है ये लोग जिन्होंने ये हिंसा फैलाई? इसको लेकर के पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बार बार ये बयान दिया जा रहा है कि ये उनके लोग नहीं हैं। ये बार बार कुछ और लोगों का ये बयान आ रहा है कि तय रूट पुलिस नहीं कर सकती, ये हम तय करेंगे, और हमने जो रूट प्लान दिया था उस पर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया और इसकी वजह से ये पूरा मामला बिगड़ता चला गया है। और अब की तारीख में बात ये है कि दिल्ली में कई जगहों पर इंटरनेट को बंद करना पड़ गया है, कई जगहों पर हिंसा हो रही है। पुलिस और किसानों के बीच लगातार मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। लगातार आपको विजुअल्स दिख रहे होंगे, अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे कि पुलिस लाठियां चला रही है, किसान पत्थर चला रहे हैं, और पुलिस की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि अब किसानों पर केस दर्ज किया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल अब भी अपनी जगह पर मौजूद है कि 2 महीने से जो किसान आंदोलन लगातार शांति से चल रहा था, वो अचानक से 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के दिन, जब पूरा देश तिरंगा फहरा रहा था, जब पूरा देश संविधान लागू होने का जश्न मना रहा था, किसान भी इसी जश्न में शरीक होने की कवायद में थे, अपने ट्रैक्टरों के जरिए वो परेड निकालने की कवायद में थे, उस दिन पूरे हिंदुस्तान को किसानों और जवानों के बीच मुठभेड़ देखनी पड़ रही है, हिंसा देखनी पड़ रही है। और ये हिंसा कब और कैसे ख़त्म होगी, इससे भी आगे जा कर के बात ये है कि ये किसानों का आंदोलन अब कौन सी दशा लेगा, कौन सी दिशा लेगा और इसका रूप कैसा होगा। अब तक सरकार भी लगातार किसानों से जो बातचीत करती रही है वो शांति से करती रही है, लेकिन अब जब इस आंदोलन में हिंसा भड़क गई है तो सरकार क्या एक्शन लेगी, दिल्ली पुलिस क्या एक्शन लेगी, और किसानों ने 1 फरवरी को जो संसद कूच का ऐलान किया था उसको लेकर के अब आगे क्या होगा, ये सब देखने के लिए बने रहिए अनकट के साथ। हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।